Very good morning students, welcome to the class. Today we will again continue with the third chapter in your economics book, poverty as a challenge, right? कुछ स्टोरीज के फॉर्म में कल हमने पढ़ा था किस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं उनकी लाइफ में पॉवर्टी किस तरीके से ऐसे ही, ठीक है, अभिशाप बनी हुई है उनकी लाइफ के लिए, ठीक है, किस तरीके से सोशल एक्सक्लूजन होता है उन लोगों का जो गरीब होते हैं, सोसाइटी से अलग रखा जाता है उनको, ठीक है, आगे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं वो एक विशेष सर्कल है जो पॉवर्टी का, उसमें फंस के रह जाते हैं, ठीक है। पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, जिसको हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। सो ओपन योर इकोनॉमिक्स बुक, पेज नंबर 31, लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 31, poverty line. At the center of the discussion on poverty is usually the concept of poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or कंजम्पशन लेवल्स। देखो पॉवर्टी को हम किस तरीके से नापते हैं कि किसी भी परिवार का, किसी भी पर्सन का इनकम लेवल कितना है, ठीक है, और कंजम्पशन लेवल कितना है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम जो है किसी भी पर्सन को पुअर की कैटेगरी में जो है रखते हैं। अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर इफ ही हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल अ बेसिक नीड्स। देखो हर कंट्री में क्या होता है, अलग अलग तरीके की पॉवर्टी लाइन होती है। देखो हमने कह दिया कि एक मिनिमम इनकम होनी चाहिए किसी भी पर्सन की अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, हमने बोला कि इतना एक ये मिनिमम लेवल है, ये हमने डिसाइड कर दिया कि अगर एक इंसान को एक अच्छा मतलब पेट भर के खाना मिल रहा है, अच्छी एक सेटल्ड जो है लाइफ कहीं ना कहीं है, उसको कम से कम वो इतना, मतलब ये लाइन होती है जो बताती है कि कम से कम आदमी इतना कमा रहा है, ठीक है, इतनी कंजम्पशन है। तो जो लोग इस लाइन से भी नीचे आएंगे वो हो जाएंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। ये लाइन क्या बताएगी कि इतना मिनिमम अगर आप कमा रहे हो, ठीक है, तो आप इस पॉवर्टी लाइन पे हो, उससे ज़्यादा कमा रहे हो तो उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो, इससे भी कम कमा रहे हो तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो। हर कंट्री में अपना अलग अलग एक मिनिमम लेवल होता है कि इंडिया में अलग होगा कि मिनिमम आप इतना कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। बीपीएल से बिलोंग करते हो, बीपीएल सुना है ना, बीपीएल फैमिलीज सुनिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन्स, यानी कि जो इतना भी इस लेवल से भी नीचे जो अपना गुजर बसर कर रही हैं, मिनिमम इनकम भी जिनकी नहीं है, ठीक है। What is necessary to satisfy the basic needs is different at different times and in different countries. अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय पे अलग अलग जो है मिनिमम लेवल डिसाइड किया जाता है, ठीक है। Therefore poverty line may vary with time and place. इसलिए जगह के साथ, समय के साथ वो poverty line देखो चेंज होती रहेगी। अब देखो हमने मान लो कह दिया कि जो परिवार 10,000 रुपये नहीं कमा रहे, लेकिन समय के साथ ये 10,000 भी कम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मान लो महंगाई बढ़ जाती है तो वही 10,000 रुपये की वैल्यू मान लो 15,000 रुपये हो जाएगी, तो हम इस पॉवर्टी लाइन में किसको इंक्लूड करेंगे, जो 15,000 या उससे भी कम कमा रहे हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ठीक है। तो समय के साथ साथ ये पॉवर्टी लाइन जो मिनिमम लेवल है ये भी चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, मिनिमम लेवल बढ़ता जाएगा ना। अब जितनी चीज़ें जो है आप 10,000 में खरीद पा रहे थे, अब उतनी ही चीज़ें खरीदने के लिए 15,000 सपोज खर्च करने पड़ते हैं, तो मिनिमम लेवल चेंज करना पड़ेगा कि मिनिमम अगर आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो बिलो मतलब पॉवर्टी लाइन पे है, उससे भी कम कमा रहे हैं तो इस लाइन से नीचे चले जाओगे, आप बीपीएल फैमिली में आ जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन द यूनाइटेड स्टेट में बी कंसिडर्ड पुअर। यूनाइटेड स्टेट में जैसे किसी पर्सन के पास अगर कार नहीं है तो उसको गरीब माना जा सकता है, ठीक है। इन इंडिया ओइंग ऑफ अ कार इज स्टिल कंसिडर्ड अ लग्जरी। जबकि भारत में क्या है, एक कार होना एक लग्जरी की बात होती है कि अच्छा इनके पास तो कार है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री के गरीबी नापने के अलग अलग पैमाने हैं, ठीक है। भारत में लग्जरी है कार, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में जिसके पास कार नहीं है उसको गरीब माना जाता है, ठीक है, क्लियर। तो हर देश के अपने अपने क्राइटेरिया है लोगों को पुअर कंसीडर करने के। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement etc. are determined for subsistence. देखो हम ये poverty line कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखो मिनिमम उसको खाना मिल रहा है, फूड की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है, क्लोथिंग कपड़े मिल रहे हैं उसको, फुटवेयर मिल रहे हैं, फ्यूल खाना बनाने के लिए फ्यूल मिल रहा है, लाइट फैसिलिटी है उसके पास, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है, ठीक है, पढ़ लिख पा रहा है और जो है अपना बीमार होता है तो इलाज करवा पाता है, वो सब चीज़ें करवा पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट
मिनिमम लेवल हम ऐसे ही नहीं निकाल लेते, ये सब रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए एक पर्सन की, तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ ये मिनिमम इनकम जो है अर्न कर रहा है। ठीक है, कपड़े की रिक्वायरमेंट है, उसकी फुटवेयर की है, उसको बीमार पड़ने पे दवाइयाँ मिल पाती हैं या नहीं, पढ़ लिख पा रहा है या नहीं, बेसिक एजुकेशन उसको मिल रही है या नहीं, ये सब पैमाने नापे जाते हैं, तभी उस पर्सन को जो है गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, These physical quantities are multiplied by their prices in rupees। अब ये जो चीज़ें हमने निकाली हैं कि कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, इनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है कि मिनिमम, जैसे मान लो एक टाइम का खाना है, हम कह देते हैं कि 50 रुपये का है, क्लोथिंग है मान लो हमने बोला 200 रुपये की, इन सबको मॉनेटरी टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे एक पर्सन की क्वांटिटी से, और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि उतनी मिनिमम उस पर्सन की इनकम है या नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए उसके पास इतना पैसा है या नहीं है। Food items such as cereal, pulses, vegetable, milk, oil, sugar, etc. together provide these needed calories. The calories needed vary depending on age, sex and the type of work that the person does. अब देखो मिनिमम न्यूट्रिशन की भी वैल्यू होती है हर पर्सन की। ठीक है, उसको न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है या नहीं, कैलोरीज उसकी पूरे दिन की हो रही है कंप्लीट या नहीं, और ये हर पर्सन की एज के अकॉर्डिंग, पर्सन मेल है या फीमेल है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। बच्चा है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होगी, अडल्ट की अलग होगी। ठीक है, The accepted average calories requirement in India is 2400 calories per person per day in rural area and 2100 calories per person per day in urban areas। ठीक है, गांव के लोग ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए गांव के लोगों की कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, 2400। शहरों के लोग फिजिकल वर्क कम करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनकी कैलोरीज होनी चाहिए 2100 की कैलोरीज होनी चाहिए। Since people living in rural area engage themselves in more physical work, calories requirements in rural areas are considered to be higher than in urban areas। उनको ज़्यादा क्यों रखा है रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मेहनत का काम ज़्यादा करते हैं ना, इसलिए उनको कैलोरीज भी ज़्यादा लगती है। The monetary expenditure per capita needed for buying these calories requirement in terms of food, grain, etc. is revised periodically taking into consideration the rise in prices। अब इन सारी चीज़ों को पैसे में हम कन्वर्ट करेंगे, इतनी कैलोरी के लिए उसको कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे, इतनी कैलोरी पहले हमने निकाला, इतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उस कैलोरी का फूड कितना लगेगा, उसको क्या क्या खाना चाहिए वो निकालेंगे, इतनी कैलोरी किस किस खाने से मिलेगी वो निकालेंगे, और फिर उस खाने को खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं और समय समय पे इसको चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे प्राइसेस अप या डाउन होते हैं। ठीक है, कीमतें भी तो बढ़ती है ना, गेहूँ महंगा हो रहा है, सब्जियाँ महंगी हो रही हो, तो टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों को हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशंस फॉर द ईयर 2011-12 द पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एज 816 पर मंथ फॉर रूरल एरिया एंड 1000 फॉर अर्बन एरिया। 2011 में का डेटा देखो, 816 रुपये अगर आप महीने के ग्रामीण क्षेत्र में कमा रहे हैं और शहरों में 1000 रुपये अर्बन एरियाज में, ठीक है, कमा रहे हैं, तो इस लाइन पे पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई थी। यानी कि पॉवर्टी लाइन कितनी थी 2010-11 के अकॉर्डिंग 1100 रुपये अगर आप शहरी इलाके में मिनिमम आपको कमाना चाहिए, ग्रामीण इलाके में कितना 816 रुपये। ठीक है, ये पॉवर्टी लाइन हमने डिसाइड की इतने रुपीस पे गांव के लिए और इतने रुपीस पे शहरों के लिए। शहरों के एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए शहरों के लिए ये ज़्यादा है। क्लियर? Despite less calories requirements, the higher amount for urban areas has been fixed because of higher prices of many essential products in urban center। अभी हमने देखा था कि शहरी जो लोग हैं उनको कैलोरीज तो हमने कम दी, लेकिन उनको उनके पैसे हमने ज़्यादा रखे, जबकि गांव के लोगों को कैलोरीज ज़्यादा चाहिए थी, फिर भी हमने उनकी मिनिमम इनकम कम रखी। ऐसा क्यों? नहीं, क्योंकि शहरों में क्या है, जो बेसिक कमोडिटीज है उनके प्राइसेस ही ज़्यादा होते हैं, महंगी मिलती है शहरों में चीज़ें, ग्रामों में वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं। ठीक है, तो इतने ही ये आएगा दोनों से सामान बराबर ही, उसको 2100 कैलोरी चाहिए तो 2100 मिलेंगी, उसको 2400 चाहिए तो इस पैसे से 2400 मिलेंगी। लेकिन फ़र्क पैसों का इसलिए है क्योंकि शहरों में महंगाई ज़्यादा होती है ग्रामीण इलाकों के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए हमने कैलोरीज तो गांव वालों के लिए ज़्यादा रखी, लेकिन पैसे शहर वालों के लिए हमने ज़्यादा रखे कि इनको मिनिमम इतना कमाना चाहिए। ठीक है, पॉवर्टी लाइन पे कि ये इनकम इतनी है मिनिमम।
In this way, in the year 2011-12, a family of 5 members living in the rural areas and earning less than about 4,080 per month will be below poverty line. इस तरीके से देखो, poverty line से below हम किस परिवार को मानेंगे? मान लो 5 पर्सन है उसमें, ठीक है, 1 पर्सन की इनकम कितनी होनी चाहिए मिनिमम रूरल एरिया में, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 5 से, उसके बाद अगर उतनी भी इनकम नहीं है तो वो किस में आएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेजर करते हैं हम बिलो पॉवर्टी लाइन कौन पर्सन होंगे। आगे समझ में, ठीक है। अब ये पॉवर्टी एस्टीमेट्स है, इसमें कुछ आपको ना डेटा दिए गए हैं, अलग अलग सालों के अलग अलग गरीबी के डेटा है, ठीक है। ये आप पढ़ लोगे खुद, किस साल में कितनी गरीबी थी। इस पे आ जाओ, स्टोरी ऑफ शिवारामन। शिवारामन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर कुरूर टाउन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास कुरूर टाउन में रहता है ये। कुरूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज, ठीक है। गांव में लगभग 100 परिवार रहते हैं, हैंडलूम पावरलूम का काम करते हैं, फाइबर्स का। शिवाराम एंड आर्यन थैयर कॉबलर बाय कास्ट, ठीक है। कॉबलर समझ में आता है आपको, कॉबलर है वो बाय कास्ट। नाउ वर्क एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर फॉर ₹160 पर डे। खेती में मजदूर का काम करता है वो, खेतों में 160 रुपीज़ पर मंथ उसको पर डे के उसको मिलते हैं। बंद कर दोगे। बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर। अब देखो, खेती की प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक खेतों में काम होता है तब तक तो मजदूरों की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब खेती का काम नहीं होगा, फसल कट जाएगी, तो खेतों से मजदूरों को निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये काम कब तक मिलता है उसको? 5 to 6 months में ही मिलता है साल के। और बाकी टाइम क्या करता है? एट अदर टाइम्स ही डज ऑड जॉब्स इन द टाउन। शहर में जाके वो कुछ और काम करता है, ठीक है। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम। उसकी वाइफ शशिकला वो भी उसके साथ काम करती है, बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज एंड इवन इफ शी डज शी पेड ₹100 पर डे फॉर सेम वर्क दैट शिवराम डज। अब देखो, इकोनॉमिक डिफरेंसेस पुरुषों और महिलाओं में भी कितने हैं। उसी काम के पुरुष को 160 रुपीज़ मिल रहे हैं, महिला कर रही है तो उसको सिर्फ 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ ये ही नहीं है कि गरीबी है, बल्कि क्या है, एक जेंडर बायसनेस भी है। उसी काम के लिए जेंट्स को ज़्यादा पेमेंट मिल जाती है लेकिन फीमेल को कम पेमेंट मिलती है, ठीक है। और बड़ी मुश्किल से उसको काम मिल रहा है, लेकिन जितना काम उसका हस्बैंड कर रहा है सेम काम वही खेत में करती है तो उसको सिर्फ 100 रुपीज़ मिलते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है, 8 लोग हैं परिवार में। शिवराम 65 ईयर ओल्ड विडोड मदर इज इल। उसकी जो विधवा माँ है वो 65 ईयर्स की है और बीमार रहती हैं, एंड नीड्स टू बी हेल्प विद हर डेली चॉर्स। और उनको जो है अपने डेली चॉर्स को क्या होता है, रोज़मर्रा के जो उनके काम काज होते हैं उसमें मदद की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो बीमार है, ठीक है। तो एक हेल्प चाहिए उनको। He has a 25-year-old unmarried sister and 4 children aged between 1 year to 16 year। एक 25 साल की उसकी कुंवारी बहन है, ठीक है, और 4 बच्चे हैं 1 से 16 साल की उम्र के। 3 of them are girls, the youngest is the son। 3 लड़कियां हैं और एक बेटा है उसको, ठीक है, सबसे छोटा। None of the girls go to school। कोई भी लड़की जो है वो स्कूल नहीं जाती है। Buying books and other things for स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड। देखो, स्कूल जाना और बुक्स खरीदना इन लड़कियों के लिए एक लग्जरी है। अब सोचो, इनके किसी के लिए कार होती है लग्जरी, लग्जरी मतलब बड़ी अमीरी की निशानी है, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल जाना और बुक्स खरीदना एक लग्जरी है कि बड़ी मतलब समझते हो कि बड़ी बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, ठीक है। तो ये लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट some point of time so he doesn't want to spend on their education now। और उसके अलावा वो क्या सोचता है कि आगे चल के इनकी शादी करनी है तो मैं क्यों उनकी शिक्षा पे पैसे खर्च करूँ। His mother has lost interest in life and is just waiting to die someday। उसकी जो मदर है वो जीने में अपना इंटरेस्ट खो चुकी है, 65 ईयर्स की बीमार रहती है और वो सिर्फ अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही है। His sister and elder daughter take care of the household। उसकी जो बहन है 25 साल की अनमैरिड सिस्टर और उसकी जो बड़ी बेटी है वो घर के कामकाज का ध्यान रखती है। शिवराम plans to send his son to school when he comes of age। मतलब शिवराम क्या प्लान कर रहा है कि जब उसका बेटा स्कूल की जाने की उम्र का होगा तो वो उसको स्कूल भेज देगा। His unmarried sister does not get along with his wife। उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है वो उसकी वाइफ के साथ काम पे नहीं जाती है। शशिकला finds her a burden but शिवराम cannot find a suitable groom due to lack of money। शशिकला जो है वो अपनी सिस्टर इन लॉ को एक बर्डन की तरह लेती है, ठीक है, लेकिन उसका जो शिवराम है वो अपनी बहन के लिए एक अच्छा ग्रूम नहीं ढूंढ पा रहा है, एक अच्छा दूल्हा नहीं ढूंढ पा रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे नहीं है इनके पास।
Although the family has difficulty in arranging 2 meals a day, Simara manages to buy milk once a while but only for his son. देखो हालांकि ये लोग 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा पाते हैं, फिर भी ये जो है अपने बेटे के लिए, सिर्फ बेटे के लिए कभी कभी दूध ला पाता है, ठीक है। वो भी सिर्फ किसको दिया जाता है, उसके बेटे को दिया जाता है। क्लियर, ठीक है। सारी स्टोरी समझ में, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बाहर भी मेल और फीमेल के बीच में, और परिवार के अंदर भी मेल और फीमेल के बीच में हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। लड़कियों को तो वो पढ़ाना नहीं चाहता, क्या सोचता है कि आगे चल के उनकी शादी करनी है। मिल्क भी घर पे आते हैं तो वो बेटे को दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गरीबी जो है बढ़ती जाती है। इंटर-स्टेट disparities. Poverty in India also has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not same in every state. अब देखो हर स्टेट में एक जैसे तो संख्या नहीं है गरीबों की, किसी स्टेट में गरीब ज़्यादा है, किसी स्टेट में गरीब कम है, ठीक है। Although state level poverty was witnessed a secular decline from the levels of early 70s. हालांकि हर क्षेत्र में, हर राज्य में गरीबी में जो है कमी आई है। 70s में जितनी गरीबी थी उतनी आज तो नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे तो हम बाहर निकल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी है। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। देखो हर स्टेट की सक्सेस रेशो अलग अलग है। कोई स्टेट जो है कामयाब हो पाई है गरीबी दूर करने में, कोई स्टेट अभी प्रयास कर रही है और कोई स्टेट काफ़ी पीछे है, ठीक है। Recent estimate shows while the all India head count ratio was 21.9% in 2011-12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha have above all the poverty levels. ये सारे states जो है above क्या है, above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratio. सबसे गरीब स्टेट कौन सी है, बिहार और उड़ीसा, पुराने डेटा के हिसाब से ये, ठीक है। Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में तो गरीबी है, शहरी क्षेत्रों में भी इन सारे राज्यों में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो एक ही राज्य में अर्बन पॉवर्टी होगी, रूरल पॉवर्टी होगी, और पूरे देश की अगर हम देखेंगे तो हर क्षेत्र की, हर राज्य की अलग अलग पॉवर्टी होगी, ठीक है। In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। ये सारी स्टेट वो है जिनमें बहुत तेजी से गरीबी में कमी आई है। मतलब इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं इन स्टेट्स ने और अपने क्षेत्र से गरीबी को कम किया है। States like Punjab and Haryana have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rates. हरियाणा पंजाब जैसे देशों में, जैसे प्रदेशों में वहाँ पे खेती ज़्यादा है, तो खेती की मदद से इन्होंने अपने इनकम को बढ़ाया है और गरीबी को कम किया है, ठीक है। केरला हैज़ फोकस मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला में क्या है ज़्यादा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपको पता होगा केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। तो शिक्षा में वो बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं, ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में केरला ने इन्वेस्ट किया है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। देखो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में क्या है, ये जो पीडीएस सिस्टम होता है, पीडीएस सिस्टम क्या होता है, राशन की दुकानों में जो फ्री में अनाज बांटा जाता है, वो सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे खाने की कमी किसी को नहीं रहती, फूड सबको मिल जाता है कम से कम रेट में, ठीक है। तो पीडीएस सिस्टम वहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो उससे भी गरीबी वहाँ पे दूर हुई है। देखो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या हो सकते हैं पॉवर्टी के कारण। इलिटरेसी हो सकता है, ठीक है, इलिटरेसी अनपढ़ता होगी, जहाँ पे साक्षरता की कमी होगी वहाँ होगा, ठीक है। सोशल, जो हमने कल पढ़ा था कि सोशली जो हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, लोग ग्रो ही नहीं कर पाते, सोशली अलग कर देते हैं गरीबों को, ठीक है। कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है, तो उससे भी क्या होता है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है, ठीक है। फूड की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो क्या होगा, अब देखो जो बच्चा कुपोषण का शिकार होगा बचपन में, वो बड़ा होकर क्या होगा, हेल्दी सिटीजन नहीं बनेगा, हेल्दी सिटीजन नहीं बनेगा तो कोई काम काज नहीं कर पाएगा और फिर से गरीबी रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गरीबी होती है, गरीबी में जो है सुधार नहीं कर पाते हम। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, जो हमारे ये है क्या कहते हैं, खेतों में काम है, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पुरुषों को अलग पेमेंट देते हैं, महिलाओं को अलग पेमेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। जब तक जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होगा तब तक भी हम पॉवर्टी को जो है ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे कारण हैं जो कि पॉवर्टी को बढ़ाते हैं।
सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल अलग अलग कारण, सामाजिक रूप से आपको पता है कास्ट सिस्टम चलता है तो उसकी वजह से गरीब और ज़्यादा गरीब होता है, ठीक है। कल्चरल में चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें क्या कहती है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, जैसे अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि लड़कियों को घर बैठा उनको नहीं पढ़ा, तो उससे क्या होता है अशिक्षा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। वो लड़कियां अपने परिवार में गरीबी देखेंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो गरीब परिवार में शादी होगी, तो अल्टीमेटली उनकी पूरी लाइफ गरीबी में ही निकल जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ये पढ़ना हमें ज़रूरी है कि हमारी सरकार ने गरीबी की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। Removal of poverty has been one of the major objectives of Indian developmental strategy. The current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks: promotion of economic growth, targeted anti-poverty programs. सरकार हमेशा ही प्रयासरत रहती है कि ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाए जिससे कि गरीबी का उन्मूलन हो सके, ठीक है। Over a period of 30 years lasting up to the early 80s, देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ एंड नॉट मच रिडक्शन इन पॉवर्टी। शुरुआत में क्या था, पर कैपिटा इनकम यानी कि एक पर्सन की इनकम कम ही थी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम होती है कि हर एक पर्सन की जो इनकम थी वो बहुत कम थी और गरीबी में हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि गरीबी बनी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, सिंस द 18th इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। 18th के बाद से 80th के सेंचुरी के बाद से क्या होता है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन होता है, जीपीएल पॉलिसी लाते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है, लिबरलाइजेशन की, जिसमें क्या होता है बैंकों का निजीकरण किया जाता है, बाहर की फर्में आके भारत में इन्वेस्ट करती है, तो उससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। आज आपको पता है कितनी सारी एमएनसी कंपनी कर रही है, पहले नोएडा में क्या इतनी कंपनी थी, गुड़गांव में क्या इतनी कंपनीज थी, अभी क्या है एमएनसी हब बना है। अब एमएनसी आती है बाहर से तो क्या होता है, या रोजगार के अवसर खुलते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है भारत का, ठीक है। अब क्या है, छोटे बच्चों की एजुकेशन 14 साल तक कंपलसरी है, ठीक है, स्कूल जाएंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, शिक्षा बढ़ेगी तो अपने आप ही रोजगार जनरेट होंगे आगे चल के। पढ़े लिखे बच्चा थोड़ी ना फिर घर बैठेगा, खाली बैठेगा या फिर मजदूरी करेगा, अच्छा ही काम करेगा ना, तो उससे क्या होगा, अच्छी इनकम होगी तो देश की भी उन्नति होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में बनाया गया था। क्या एम था इसका, टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड, मतलब साल में 100 दिन उनको रोजगार दिया जाएगा कम से कम, ताकि वो अपना परिवार को की कुछ इनकम जो है जनरेट कर सके। ये स्कीम का नाम आपको याद रखना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इट ऑल्सो एम टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। इसके अलावा इस जो ये एम था, इसका जो ये एक्ट था, इसका क्या एम था, सूखे की समस्या है कहीं पे उसको समाप्त करना, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जहाँ पे, उसको रोकना, सॉइल इरोजन हो रहा है कहीं पे, उसको रोकना, ठीक है। ये सारे काम इस जो है एक्ट के थ्रू जो है किए जा रहे थे। इसके अलावा देखो कौन कौन सी योजनाएं हैं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ठीक है, जिसके अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है छोटे एरियाज में, रूरल एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में। इसके अलावा SGSY स्कीम है आपकी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY। इसके अलावा है अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है, अबाउट विच यू विल रीडिंग मोर इन नेक्स्ट चैप्टर। अंत्योदय अन्न योजना बेसिकली फूड प्रोवाइड करने के लिए, जो राशन के डिपो होते हैं ना, राशन डिपो होते हैं यहाँ पे फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है, DPS सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, PDS सिस्टम, सॉरी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सिस्टम, ठीक है, जिसमें राशन की दुकानों में आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको भोजन, मतलब चावल है, दालें हैं, चीनी है, तेल है, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। आगे क्या चैलेंजेस है, पॉवर्टी हैज सर्टेनली डिक्लाइंड इन इंडिया। पॉवर्टी देखो डेफिनेटली धीरे धीरे कम हो रही है भारत में, बट डिस्पाइट द प्रोग्रेस पॉवर्टी रिडक्शन रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज अमंग डिफरेंट स्टेट्स। अभी हमने देखा था, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी ज़्यादा है, अर्बन एरियाज में अलग है, अलग अलग जो है राज्य हैं उनमें भी पॉवर्टी लाइन अलग अलग है। केरला जैसे जो स्टेट है वो अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है, वहीं उड़ीसा और बिहार जैसी स्टेट है जो अभी भी काफ़ी गरीब बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं।
सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी। कुछ ऐसे, जैसे हमने बोला ना, जैसे कास्ट सिस्टम है, तो कुछ कास्ट ऐसी हैं, कुछ इकोनॉमिक ग्रुप ऐसे हैं जो कि लगातार गरीब बने हुए हैं, ठीक है, आदिवासी लोग हो गए, ठीक है, इनको आगे बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 years। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो कैसे कैसे कर सकते हैं, जब हम फ्री एजुकेशन देंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन 14 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन देंगे, ठीक है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ को होने से रोकेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करेंगे ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, आगे बढ़ने के अवसर मिले। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है समाज के, ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए ऐसे जो मतलब ग्रुप्स हैं, ऐसे परिवार हैं, उनको आगे जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम इस पॉवर्टी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है। The official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means to people। देखो poverty जब हम बात करते हैं पढ़ाई में, किताबों में, तो एक लिमिटेड सा ही फैक्टर देखते हैं, लेकिन गरीबी के कितने पहलू हैं। हमने जब पिछली स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था एक गरीबी के कितने सारे पहलू होते हैं, है ना, अलग अलग डायमेंशंस में हमने स्टडी किया। तो एक तरीके से सामाजिक रूप से भी लोगों का बहिष्कार किया जाता है, जो गरीब होते हैं उनका तिरस्कार किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ठीक है। It is about a minimum substantial level of living rather than a reasonable level of living. Many scholars advocate that we must broaden the concept into human poverty. A large number of people may have been able to feed themselves, but do they have education or shelter? देखो ये तो पॉसिबल हो सकता है कि हर कोई अपना पेट भर रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मिनिमम लेवल में इसमें है, लेकिन क्या उसके पास एडुकेशन भी है, ये तो इंश्योर नहीं है ना। अब जैसे हमने हरियाणा का एग्जांपल पढ़ा कि खेती मतलब अपने प्रोडक्शन को खेतों में बढ़ा के हमने अपना इकोनॉमिक स्तर बढ़ाया है, लेकिन क्या हमारे पास एडुकेशन भी है? एडुकेशन में भी हम उतने आगे हैं। जब तक हमारे पास अच्छी एडुकेशन नहीं होगी, क्या हम पेट भरना ही सफिशिएंट है कि हमें भरपेट भोजन मिल रहा है, हमें जितनी कैलोरीज चाहिए हमें वो मिल रही है, तो हम गरीबी रेखा से ऊपर है? ये तो नहीं है ना पॉसिबल। साथ में हमें शिक्षा की भी ज़रूरत है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट constitutes poverty also challenge. Eradication of poverty is always moving target. Hopeful we will be able to provide the minimum necessary in terms of not only income to all people by the end of next decade, but the target will move on for many the bigger challenges that still remain, providing healthcare, education and job security for all, and achieving gender equality and dignity for the poor. These will be the even bigger task. देखो क्या है, अगर हम सभी पूरी जनता को जो है इस लेवल से ऊपर ले आएंगे, फिर भी तो बहुत सारे चैलेंजेस बचे रहेंगे ना। हमने यहाँ पे क्या इंश्योर किया, उनको मिनिमम मिल रहा है। मिनिमम से मतलब है कि अच्छी लाइफ तो नहीं मिल रही ना। अच्छी लाइफ कब मिलेगी? जब अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल सकेगी, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी, ठीक है, रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, और मेल और फीमेल को डिग्निटी के साथ वर्क मिल सकेगा और इक्वल पे उनको मिल सकेगी, तभी हम सारे चैलेंजेस को मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट है आपका।